देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा व राजस्थान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने शनिवार को प्रेस वार्ता ली, जहां भाजपा सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोली। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर देखा जाए तो पिछले 18 वर्षों में भाजपा नेताओं ने खूब भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सुविधा में 50% कमीशन खोरी इसमें हुई है और एक तरफ से कहा जाए कि यह भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वह उनके लिए ATM बना हुआ था, तो यह गलत नहीं होगा। इंदौर के अस्पताल की अगर व्यवस्था देखी जाए, मात्र इंदौर का ही जिला अस्पताल नहीं बल्कि बाकी के भी जो अस्पताल की सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। इंदौर का जिला अस्पताल पिछले कई वर्षों से उसका काम प्रभावित है और सारा भार इंदौर के MY हॉस्पिटल पर पड़ रहा है। और इस स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर देखा जाए तो पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खूब भ्रष्टाचार किया है। 50% कमीशन खोरी इसमें हुई है और एक तरह से कहा जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो इनके लिए ATM बना हुआ था, तो ये गलत नहीं होगा। स्वास्थ्य अस्पताल जो है इनकी अगर व्यवस्था देखी जाए, मात्र इंदौर का ही जिला अस्पताल नहीं बल्कि बाकी के भी जो अस्पताल देखे जाएं तो वहां पर सारी व्यवस्था जो है वो चरमराई है। इंदौर का जिला अस्पताल पिछले अनेक वर्षों से उसका काम प्रलंबित है और सारा लोड जो है वो MY हॉस्पिटल पर आता है और MY हॉस्पिटल में भी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि अगल बगल के जिलों के भी मरीज ज़्यादा आ जाते हैं। तो जब मरीज होते हैं तो डॉक्टर नहीं होते हैं और जब डॉक्टर होते हैं तो कोई ना कोई इक्विपमेंट फेल हो जाता है। वहाँ पर दवा की जो व्यवस्था है वो भी परिपूर्ण नहीं है और पूरा सिस्टम जो है वो MY में भी फेल होता नजर आ रहा है। इस सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर संजीवनी क्लिनिक खोले थे। संजीवनी क्लिनिक का एक बहुत बड़ा शगुफा तैयार हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी पब्लिसिटी भी लेने का प्रयास हुआ, लेकिन आज वो संजीवनी क्लिनिक खुद बीमार अवस्था में है। मेधावी छात्र योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। जो प्रशासन की एम्बुलेंस सेवा है वो चरमराई है। पैथोलॉजिकल अगर व्यवस्था देखी जाए उसमें एक नया इन्होंने तरकीब निकाली थी, हब एंड स्पोक मॉडल। अब ये हब एंड स्पोक मॉडल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। टेली कंसल्टेशन की बात पर शिवराज चौहान ने और उनके मंत्रियों ने खूब TRP बटोरनी चाहिए, लेकिन इस टेली कंसल्टेशन में भी इतना भ्रष्टाचार है कि पता ही नहीं कि फोन पर डॉक्टर जो बैठा है वो MBBS है या MD है या उसकी पात्रता क्या है। जहां कहीं से फोन जा रहे हैं उनको किस तरह की गाइडेंस मिल रही है, इसके ऊपर संदेह है और उसकी कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में ना तो हेल्प डेस्क है, ना काउंसलर है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट की खरीद अगर देखी जाए तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। दवाइयों की खरीद में अनियमितता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो प्रायोजित दवा व्यापारी हैं उनके जरिए से टेंडर दिए जाते हैं और 50% की कमीशन खोरी खुलेआम हो रही है। नर्सिंग घोटाला की अगर बात करें तो नर्सिंग घोटाले की गूंज तो पूरे देश ने सुनी है और इतना ही नहीं, बाकी के भी सारे इम्तिहानों का अगर जिक्र किया जाए तो चाहे BAMS है, चाहे BHMS है, डेंटल फार्मेसी इत्यादि, ये सर्व परीक्षाएं जो हैं ये इनमें काफ़ी विलंब होता है और विलंब के साथ साथ भ्रष्टाचार भी होता है।
पिछले 5 वर्षों में डेंटल और पैरामेडिकल स्टाफ हेतु अगर एनएचएम के जरिए से देखा जाए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा प्रणाली है उसमें भी विलंब हुआ और उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। डॉक्टर्स की संख्या अगर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 7,500 डॉक्टर इनके मंजूर पद हैं, लेकिन भरे कितने हैं? मात्र 3,500। पैरामेडिकल स्टाफ अगर देखें तो उसमें भी 50% ही भर्ती हुई है। ये इस तरह से नजर आता है जैसे बिना देवताओं के मंदिर हैं, इसी तरह से इस राज्य के अस्पताल बिना डॉक्टर और बिना पैरामेडिकल स्टाफ के भी। सर, आज पत्रकार वार्ता की क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि 18 वर्षों की जो स्वास्थ्य अवस्था हमने देखी है यहाँ पर, वो चरमराई हुई है। जो सरकारी अस्पताल है उसकी दयनीय परिस्थिति है। डॉक्टरों की भर्ती भी आधी हुई है और भर्ती के अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ है। नर्सिंग घोटाला इतना बड़ा हुआ, तमाम सारे घोटाले। हॉस्पिटल की जो इक्विपमेंट की परचेज़ है, दवा की परचेज़ है, उसमें 50% की कमीशन। पैथोलॉजिकल लैब खोलनी है, प्राइवेट नर्सिंग होम खोलना है, उसमें 50% कमीशन, या फिर बिना परमिशन के इजाज़त दी तो वसूली हो रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, डगमगाई है और खस्ता हालत में है। बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहा है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी का ATM बन चुका है। सर, कैलाश विजयवर्गीय जी का देर शाम एक बयान सामने